नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन अम्बे आईटी क्लासेज में। इस क्लास में हम कंप्यूटर के टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगी। जो टॉपिक होंगे वो कंप्यूटर के जनरल नॉलेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और एमएस ऑफिस और नेटवर्किंग और मेमोरी की मूलभूत अवधारणाओं पर आधारित होगी, जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस और सीईटी या राज्य स्तरीय कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो से अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे और अपने स्कोर को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। ये जो 50 साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से आपका स्कोर कितना होता है वो हमें कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, Which part of the computer perform mathematical and logical operation? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। सिंपल ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, एएलयू, रैम या हार्ड डिस्क। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एएलयू, जिसे हम कहते हैं क्या? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये आपको ध्यान रखना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एएलयू, जिसके द्वारा गणित और तार्किक गणनाएं का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड ईमेल ओवर द इंटरनेट? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए आप किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं या किया जाता है। ऑप्शन है पॉप 3, एफटीपी, एसएमटीपी या एचटीटीपी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एसएमटीपी, जिसकी फुल फॉर्म क्या है तो आपको ध्यान रखनी है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले बाकी ऑप्शन की फुल फॉर्म भी हम देख लेते हैं। इसकी हो जाएगी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसकी हो जाएगी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और लास्ट डी की हो जाएगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये फुल फॉर्म आपको बिल्कुल याद रखनी है, चारों। ठीक है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, हम ईमेल सेंड करने के लिए एसएमटी प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। जो आपको ध्यान रखना है एक और बात, ये पोर्ट नंबर 25 पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस एक्सेल द इंटरेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल में रो और कॉलम के कटान बिंदु इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं। जैसे ये कोई टेबल है, ध्यान से समझना, ये टेबल है, इसके अंदर ये जो रो और कॉलम से खंड बने हुए तो इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है सेल, स्क्वायर, ब्लॉक या टेबल। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सेल कहते हैं। ये जो कटाक्ष बिंदु है इसे हम सेल कहते हैं। ठीक है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which SQL command is used to retrieve data from a database? डेटाबेस में डेटा प्राप्त करने के लिए किस एसक्यूएल कमांड का उपयोग आप करते हैं? क्वेश्चन डीबीएमएस का है, आपको ध्यान रखना है किसका है? डीबीएमएस का। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिलेक्ट करते हैं आप कौन सी? सिलेक्ट कमांड का उपयोग करते हैं। डेटा में को क्या करना है? प्राप्त करना है, तो आप सिलेक्ट कमांड का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है अ फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड इज नॉन एज। पासवर्ड जैसी गोपनीय जानकारी चुराने के धोखाधड़ी वाले प्रयास को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हैकिंग, फिशिंग, स्पूफिंग या स्पैमिंग।
तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which key is used to start a slideshow from the beginning in MS PowerPoint? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि MS PowerPoint की शुरुआत से स्लाइड शो को चलाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है F1, F5, शिफ्ट प्लस F5 या फिर F11। सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी F5 कुंजी का उपयोग हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द OSI नेटवर्क मॉडल? क्वेश्चन है कि OSI नेटवर्क मॉडल में कुल कितनी लेयर्स होती है? कुल कितनी लेयर्स होती है? ऑप्शन है 4, 5, 6 और 7। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 7 लेयर्स होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, which memory is non-volatile and retains data permanently? यानी कि कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है और जो डेटा को अस्थायी रूप से रखती है? ऑप्शन है रैम, रोम, कैशे और रजिस्टर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रोम मेमोरी, जिसे हम क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, एक परमानेंट मेमोरी है जिसमें डाटा डिलीट नहीं होता लाइट जाने पर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, which component is considered the core of an operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कोर घटक किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन होगा शेल, कर्नल, GUI या एप्लीकेशन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कोर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसे हम क्या कहते हैं? कर्नल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट इज इक्वल टू, यानी कि 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मैनी बीट्स? क्वेश्चन सिंपल सा है कि एक बाइट बराबर कितने बीट्स होते हैं? ऑप्शन है 4, 8, 16 या 32। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 8 बीट। 8 बीट जब होते हैं तो उसे हम एक बाइट के रूप में गिनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in MS Word, which feature is used to send the same letter to multiple recipient? यानी कि MS Word में एक ही पत्र को कई लोगों को भेजने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है? स्टार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन है मेल मर्ज, मैक्रो, ऑटो टेक्स्ट या क्रॉस रेफरेंस। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेल मर्ज, जिसके लिए हम मेल मर्ज का उपयोग करते हैं, जिसमें एक लेटर को हम एक साथ कई लोगों को तक पहुंचा सकते हैं। इस सुविधा को हम मेल मर्ज के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच यूनिक की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस टेबल? क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेटाबेस टेबल में कौन सी कुंजी प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानती है? ऑप्शन है फॉरेन की, प्राइमरी की, सुपर की या कैंडिडेट की। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्राइमरी की। प्राइमरी की के एक विशिष्ट पहचान करने के लिए बनाई जाती है, जिसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है पॉइंट कि प्राइमरी की वैल्यू कभी भी नल यानी कि जीरो नहीं हो सकती, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दो या दो से अधिक अलग अलग नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए हम किस उपकरण या किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? स्विच, हब, राउटर या रिपीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब बात आए दो अलग अलग नेटवर्क की,
तो आपको राइट आंसर क्या करना है, राउटर करना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है आपके पास यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सिस्टम बस, यूनाइटेड सीरियल बस या अनलिमिटेड सीरियल बस। तो इसका आंसर सबको आना चाहिए। ये क्वेश्चन सभी 100% सही करेंगे, उम्मीद करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम सॉफ्टवेयर कन्वर्ट हाई लेवल कोड टू मशीन कोड लाइन बाई लाइन? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर हाई लेवल कोड को लाइन बाय लाइन मशीन कोड में बदलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या लिंकर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को चेंज करने का कार्य करता है। और इसकी तुलना में कंपाइलर की बात करें तो ये एक साथ ट्रांसलेट करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड 2016? एमएस वर्ड 2016 का फाइल डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है एमएस वर्ड का? डॉट डीओसी, डॉट डीओसीएक्स, टेक्स्ट या पीडीएफ? तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, डॉट डीओसीएक्स। ये साथियों आपको ध्यान रखना है 2007 के बाद है, उससे पहले ये एक्स नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which hardware device protect a system from power cut and functions? कौन सा हार्डवेयर डिवाइस सिस्टम को पावर कट और वोल्टेज में बदलाव से बचाता है? ऑप्शन है एसएमपीएस, यूपीएस, मदरबोर्ड या हार्ड ड्राइव? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which network security device blocks unauthorized incoming and outgoing traffic? कौन सा नेटवर्क सुरक्षा उपकरण अनाधिकृत ट्रैफिक को ब्लॉक करता है? ऑप्शन है राउटर, फायरवॉल, गेटवे या मॉडेम? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन IPv4 एड्रेस इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी बिट्स? IPv एड्रेस 4 कितने बिट्स का होता है? ऑप्शन है 16 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स या 128 बिट्स? तो IPv4 की बात करते हैं तो हम 32 बिट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू अनडू द लास्ट एक्शन? अंतिम क्रिया को पूर्ववत अनडू करने के लिए किस कॉम्बिनेशन की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड, एक्स या ए? तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस जेड। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML इज यूज टू क्रिएट? HTML का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब पेज, डाटा पेज या हाई लेवल प्रोग्रामिंग? राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वेब पेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an input device used to convert hard copies into digital image? क्वेश्चन पूछ रहा है कि हार्ड कॉपी को डिजिटल इमेज में बदलने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? इनपुट डिवाइस का, प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर या मॉनिटर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्कैनर। अगला क्वेश्चन, इन MS Excel every formula must begin with which symbol? क्वेश्चन है कि MS Excel में प्रत्येक फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? प्लस, एट द रेट, इक्वल या हैज? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हैज। अगला क्वेश्चन, सेल्फ रिप्लिकेटिंग malware program that spread without human interaction is? स्वयं की प्रतियां बनाने वाला मालवेयर जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के फैलता है कहलाता है?
वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स या स्पाईवेयर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्म। अगला क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की क्लोज द करंटली एक्टिव विंडोज इन एमएस विंडोज? क्वेश्चन है कि एमएस विंडोज में वर्तमान में जो एक्टिव विंडो है उसको बंद करने की शॉर्टकट की क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F4, अल्ट प्लस F4, शिफ्ट प्लस F4 या कंट्रोल प्लस W। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अल्टर प्लस F4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? गूगल क्रोम, लाइनक्स, एमएस ऑफिस या ओरेकल? तो ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, यूआरएल स्टैंड फॉर, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक या अनलिमिटेड रिसोर्स लोकेटर? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन, रेड वेज लाइन अंडर टेक्स्ट इन एमएस वर्ड इंडिकेटेड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एमएस वर्ड में टेक्स्ट के नीचे लाल रंग की लहरदार रेखाएं क्या दर्शाती है? ग्रामर एरर, स्पेलिंग एरर, फॉर्मेटिंग एरर या हाइपरलिंक? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्पेलिंग एरर को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम? क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर सिस्टम की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? ऑप्शन है रैम, कैशे मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी? तो इन ऑप्शन के हिसाब से सबसे तेज मेमोरी कौन सी हो जाएगी? कैशे मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी। अगर कैशे मेमोरी नहीं है और ऑप्शन में रजिस्टर आपको दिखे तो राइट आंसर क्या करना है आपको? रजिस्टर ही करना है, चाहे कैशे भी दे रखा हो और रैम मेमोरी को भी दे रखा हो। तो इस ऑप्शन के हिसाब से कैशे मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन डीबीएमएस एसक्यूएल स्टैंड फॉर? डीबीएमएस में एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज या सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज? ऑप्शन नंबर ए राइट, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की रिफ्रेश द एक्टिव डेस्कटॉप और ब्राउजर पेज? एक्टिव डेस्कटॉप और ब्राउजर पेज को रिफ्रेश करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? F2, F5, F7 या F11? तो राइट आंसर F5। अगला क्वेश्चन, वाईफाई स्टैंड फॉर? वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फील्ड, वायर्ड एक्सिस या वायरलेस फोकस? तो सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायरलेस फिडिलिटी। अगला क्वेश्चन, which part connect all internal hardware component together in a computer? कंप्यूटर में सभी आंतरिक हार्डवेयर घटकों को आपस में जोड़ने वाला भाग? सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क या पावर सप्लाई? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर बी, मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इंटरफेस इन एमएस डोस? एमएस डोस किस प्रकार का इंटरफेस प्रदान करता है? जीयूआई, सीएलआई, टच इंटरफेस या मेनू ड्राइव? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमांड लाइन इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, द प्राइमरी पर्पज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इज टू प्रोवाइड सर्विस ओवर? क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य किसके माध्यम से सेवाएं प्रदान करना है? क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकल केबल, ऑफलाइन स्टोरेज, इंटरनेट या सैटेलाइट ट्रांसमीटर? तो राइट आंसर सी, इन द इंटरनेट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? सफारी, फायरफॉक्स, गूगल सर्च इंजन या एज? तो वेब ब्राउजर की बात करें तो गूगल सर्च इंजन एक सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इन एमएस एक्सेल कॉलम्स आर आइडेंटिफाइड बाय? एमएस एक्सेल में कॉलम को किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है? नंबर्स, लेटर, रोमन नंबर या स्पेशल कैरेक्टर्स?
तो जब कॉलम की बात आती है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ए बी सी अल्फाबेटिक वर्ड। अगला क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल डाटा इन अ कंप्यूटर इज। कंप्यूटर में डिजिटल डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बीट, निब्बल, बाइट या किलोबाइट। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, बीट, जिसे हम कहते हैं बाइनरी डिजिट, जिसके अंदर दो अंक होते हैं, 0 और 1। अगला क्वेश्चन, विच की सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट एंड आइटम इन अ डॉक्यूमेंट और फोल्डर। किसी दस्तावेज या फोल्डर में सभी टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? क्या होता है? सी, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल प्लस वी। तो एक साथ सभी को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए। अगला क्वेश्चन, एफटीपी स्टैंड फॉर। एफटीपी का पूर्ण रूप? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, फास्ट टेक्स्ट प्रोटोकॉल या फाइल टेक्स्ट प्रोग्राम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक हमने 40 क्वेश्चन को कवर किया है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बूटिंग अ कंप्यूटर रेफर टू। कंप्यूटर को बूट करने का अर्थ क्या है? शटिंग डाउन द पीसी, स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, स्कैनिंग द हार्ड ड्राइव या फॉर्मेटिंग मेमोरीज। तो कंप्यूटर को बूट करने का सीधा सा अर्थ है कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू या रीस्टार्ट करना। और बूटिंग की बात करें हम तो बूटिंग भी कितने प्रकार की होती है आपको ध्यान रखना है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है कोल्ड बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, और एक होती है वार्म बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचटीटीपी स्टैंड फॉर। एचटीटीपी का फुल फॉर्म? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल या होम टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, which view is used to rearrange slide easily in MS PowerPoint। क्वेश्चन पूछ रहा है कि MS PowerPoint में स्लाइडों को आसानी से पुनः व्यवस्थित करने के लिए किस दृश्य या व्यू का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू या रीडिंग व्यू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड शॉर्टर व्यू। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which file extension is commonly used for executable file in Windows। विंडोज में निष्पादित फाइलों के लिए आमतौर पर किस एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है? .docx, text, exe या एक्सेल्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डॉट एग्जीक्यूशन फाइल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट कॉल्ड। किसी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? इंडेक्स पेज, होम पेज, फर्स्ट पेज या मेन डॉक्यूमेंट। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, होम पेज। अगला क्वेश्चन है, इन डीबीएमएस, डीबीएमएस स्टैंड फॉर। डीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल बेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस मैनेज मास्टर सिस्टम। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI स्टैंड फॉर। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरेक्शन, गाइडेड यूजर इंटरफेस या ग्लोबल यूजर इंटरफेस। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग डेटा पैकेट। OSI मॉडल की कौन सी परत का डेटा रूटिंग के लिए जिम्मेदार है? थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ऑप्शन है फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क लेयर। अगला क्वेश्चन, LAN स्टैंड फॉर। LAN का पूर्ण रूप पूछा है। ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क या लैंड एक्सेस नेटवर्क। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर नाउ एज।
कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक भाग से छूने योग्य हो भागों को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर या मिडिलवेयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ता हूँ। 50 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसके साथ ही बताना है कि आपका 50 में से इन क्वेश्चनों में से कितना स्कोर रहा, जिसके आप तैयारी और बेहतर मजबूत कर सकें, कहाँ कमी है उसको दूर कर सकते हैं। तो साथियों, जल्द मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।